बेशक नीचे अब के लिए मजमून उन्वान राह दुखाने वाले दोस्त वो अल्फाज के अंदाज में उर्दू में तैयार किया गया है। अगर आप चाहें तो मैं इसी तर्ज को मजीद तवील या मुख्तसर करके आपके मतलूबा अल्फाज बिल्कुल तक एडजस्ट कर दूं। राह दुखाने वाले दोस्त इंसानी जिंदगी एक सफ़र है, बाज़ रास्ते हमवार होते हैं तो बाज़ तंग व दुश्वार। इस सफ़र में दोस्तों का किरदार बहुत अहम होता है। दोस्त न सिर्फ वक्त खुशी में साथ होते हैं बल्कि मुश्किल हालात में भी इंसान का सहारा बनते हैं, ख़ास तौर पर वो दोस्त जो राह दुखाने वाला होता है, ज़िंदगी में रहनुमाई की वो रोशनी बख्शता है जो अंधेरी राहों को रोशन कर देती है। राह दुखाने वाला दोस्त सिर्फ बातें नहीं करता, वो जिंदगी को बेहतर बनाने के अमली तरीके बताता, गलतियों से बचाता और इंसान के अंदर छपी सलाहियतों को बाहर लाने में मदद देता है। ऐसे दोस्त की कदर अपने लफ्ज़ों से ज़्यादा अमल से महसूस की जाती है। राह दुखाने वाले दोस्त की पहली खुसूसियत यह है कि वो सच्चा और दियानतदार होता है। जब कोई शख्स अपनी गलती कर रहा होता है तो आम दोस्त तारीफ और खामोशी इख्तियार कर सकता है, मगर रहबर दोस्त हकीकत का सामना करवा देता है। वो नर्म मगर साफ अंदाज में गलती की निशानदेही करता और उसका हल भी बताता है। ये सलाहियत दिल की हमदर्दी और अक्ल बालिग के इम्तिजाज से पैदा होती है। ऐसे दोस्त की नसीहत सिर्फ फैशन या वक्ती मशवरा नहीं होती, बल्कि इसका मकसद हमेशा इंसान की भलाई और बेहतरी होता है। इसी वजह से नसीहत को बर्दाश्त करना आसान नहीं होता है और इस पर अमल करना फ़ायदा मंद। बेदूसर खूबी जो एक राह दुखाने वाले दोस्त में चाहिए वो है इल्मी और तजर्बाती बसीरत। जिंदगी के फैसले अक्सर पेचीदा होते हैं, उन्हीं में से कुछ फैसले अहम मुस्तकबिल का तयन करते हैं। एक रहनुमा दोस्त ने जो सबक अपनी जिंदगी में सीखे होते हैं वो अपने तजर्बात से दूसरों को भी रोशनास करवाता है। ये तजर्बात कभी किताबी इल्म की सूरत में होते हैं और कभी अमली मुशाहदात की सूरत में। दोनों की अहमियत बराबर है। किताबी इल्म नुक्ताए आगाज़ देता है और अमली तजर्बात वो कुतन अमल है जो फैसलों को मजबूत बनाती है। ऐसे दोस्त का इल्म दूसरों को गलत रास्ते से बचाता और कामयाबी की राहों पर ले जाता है। तीसरी खुसूसियत हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई है। जब इंसान किसी मुश्किल मरहले से गुजर रहा हो तो मनफी ख्यालात ने इसका हौसला कमज़ोर कर रखा होता है। ऐसे लम्हों में राह दुखाने वाला दोस्त के मुस्बत अंदाज में हौसला देता, छोटे छोटे कदम उठाने की तलकीन करता और कामयाबी की उम्मीद बांधने में मदद करता है। इस किस्म के दोस्त फर्द की खुद एतमादी बढ़ाते हैं और इसे ये सिखाते हैं कि नाकामी आर्जी है, जिदोजहद मुस्तकिल है। ये एहसास कि कोई इंसान आपके साथ है कई बार मुश्किलात को निस्फ कर देता है। राह दुखाने वाला दोस्त बड़ी कामयाबियों तक पहुंचने में मुआविन साबित होता है क्योंकि वो हौसला देकर अमल की राह हमवार करता है। चौथी खूबी हमदर्दी और राजदारी है। जब कोई शख्स अपने अंदर के खौफ, शर्मिंदगी या शिकस्त के जज्बात शेयर करता है तो इसे यकीन दहानी चाहिए कि इस दोस्त के पास राज महफूज रहेंगे। एक हकीकी रहनुमा दोस्त कभी किसी की ज़ाती कमजोरियों को दूसरों के सामने इल्ज़ाम या मजाक का जरिया नहीं बनाता। इसकी हमदर्दी इस तरह होती है कि वो न सिर्फ सुन ले बल्कि मुनासिब तौर पर रहनुमाई भी करे। बाज़ औक़ात महज सुन लेना और दिल से समझना बेहतरीन मशवरा होता है। राज की हिफाजत दोस्ती का बुनियादी सुतून है और इस सुतून पर मबनी दोस्ती रहबराना शक्ल इख्तियार कर पाती है। पांचों बात ये कि राह दुखाने वाला दोस्त अमली रहबरी पर जोर देता है। वो सिर्फ नजरियाती तालीमात नहीं देता बल्कि मुश्तरका मंसूबा बंदी, अमली मुशाहदात और मरहला वार हिदायत देता है। मसलन अगर कोई तालिब इल्म कैरियर के इंतखाब में उलझा हुआ है तो रहनुमा दोस्त न सिर्फ मुख्तलिफ शुबों की मालूमात देता है बल्कि इसके मुताबिक अहदाफ मुकर्रर करने, सीखने के ज़राए और वक्त के बेहतरीन इस्तेमाल का मंसूबा भी बनाता है। इस तरह कारोबार और ज़िंदगी के दीगर पहलुओं में भी रहनुमाई कदम पर कदम होती है। ये अमल फ़र्द को गैर यकीनी से निकाल कर एक मुनज़्ज़म रास्ते पर ले आता है। राह दुखाने वाला दोस्त तनकीद में नरमी और मकसदियत को यकजा करता है। गैर तमीरी आबे मकसद तनकीद इंसान के हौसले पस्त कर देती है, मगर एक आकिल दोस्त जानता है कि तनकीद कैसे की जाए कि वो फ़ायदा पहुंचाए। वो मसले की निशानदेही के साथ साथ मुतबादिल हल भी फराहम करता है। तनकीद का मकसद बेहतरी होता है तो वो अपने लहजे, अल्फाज और मिसालों का ख्याल रखते हुए वो पैगाम पहुंचाता है जिससे शाकी कबूलियत के साथ बेहतरी की तरफ बढ़े। यही खासियत राह दुखाने वाले दोस्त को बाकी दोस्तों से मुमताज़ करती है। और अहम पहलू मानतदारी और यकीन दहानी। हीरा दुखाने वाले दोस्त का मशवरा तभी कीमती होता है जब उसका मकसद मादी फ़ायदा, आज़ादी, मुफादात न है
ओहे इसमें इखलाकी और रूहानी अक़दार का अक्स होता है। एक अच्छा रहनुमा दोस्त आपके मसाइल में आपका खैर खा होता है, आपके नुकसान में खुश नहीं होता, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर आपको बचाने की कोशिश करता है। इसी सबब से इसकी नसीहत में वजन होता है और आप इस पर भरोसा कर पाते। आउमज़द बरह रा दुखाने वाला दोस्त हमें खुद शनासी सिखाता है। अक्सर औकात इंसान अपनी खूबियों और खामियों का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा पाता। ऐसे दोस्त अंदर छपी सलाहियतों को सामने लाते हैं और कमज़ोरियों को तस्लीम करने में मदद करते हैं। खुद शनासी एक ज़रूरी अमल है, क्योंकि जो शख्स खुद को जानता है वो अपने रास्ते का इंतखाब बेहतर तरीके से कर सकता है। राह दुखाने वाला दोस्त इसी खुद शनासी के अमल को सहल बनाता है और फ़र्द को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी ताकतों को बरोए कार लाते हुए ज़िंदगी में मुस्बत फैसले करे। रूहानी और इखलाकी रहनुमाई भी उन दोस्तों की एक नुमाया खुसूसियत है। दुनियावी मामलात के साथ साथ इंसान की रूहानी बहबूद भी ज़रूरी है। रहनुमा दोस्त इंसान को ईमानी उसूलों की तरफ मुतवज्जे करता, नमाज, अखलाक और दीगर दीनी व इखलाकी सिफ़ात पर खुसूसी तवज्जो दिलाते। आसा रहबरी अमल इंसान की सोच में तवाज़ुन लाती है और दुनिया और आखिरत के दरमियान एक मुतदिल रास्ता इख्तियार करने में मदद देती है। इस तरह की रहनुमाई तवील मुद्दती खुशहाली का बाइस बनती है। राह दुखाने वाला दोस्त मिसाल बनकर भी रहनुमाई करता है। वो अल्फाज के साथ साथ अपने अमल से भी सबक देता है। हकीकी रहनुमाई तभी मुअस्सिर होती है जब रहनुमा खुद वो अक़दार अपनाए जो वो दूसरों से तवक्को रखता है। एक ऐसा दोस्त जो सच्चा, मेहनती और परहेजगार हो अपने दोस्तों को भी इसी समत मुतहर्रिक करता है। यही अमली मिसालें दूसरों के दिलों पर गहरा असर छोड़ती हैं और नर्म तौर पर मुस्बत तब्दीलियां लाती। आओकहानू है और तजर्बात का इश्तिराक भी एक मुअस्सिर तरीका है जिसे राह दुखाने वाले दोस्त आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी सी ज़ाती कहानी, कभी कभार किसी नाकामी का वाक़या या किसी कामयाबी का मंजर, ये सब मशवरे को हकीकत का रंग देते हैं और दिलों में उम्मीद जगाते। आओकहानूहे के जरिए पेचीदा बातें भी आसानी से समझाई जा सकती हैं और लोग उनमें पोशीदा सबक को बेहतर तौर पर याद रखते हैं। राह दुखाने वाला दोस्त सख्त फैसले लेने में भी ताउन करता है। जब किसी शख्स को दो मुखालिफ रास्तों में इंतखाब का सामना हो तो रहनम ऐसी हो कि वो हसासियत, हक़ाइक़ और नताइज की बुनियाद पर बेहतर फैसला कर सके। इसमें जज्बाती मुआवनत, मारूज़ी मशवरा और मुमकिना नताइज की वजाहत शामिल होती है। कभी कभी रहनुमा दोस्त मुत्तफ़िक नहीं होता मगर वो फैसला लेने के बाद साथ ज़रूर रहता ही। या जज्बाती सपोर्ट मुश्किल हालात में बेहद कारआमद होती ही। दोस्त में हुदूद की पहचान भी ज़रूरी ही। राह दुखाने वाला दोस्त अरसा दराज तक दूसरे का कंट्रोल नहीं करता बल्कि इज़ादा इंतखाब का एहतराम करता है। वो समझता है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी का खुद जिम्मेदार है और रहबरी का मतलब ये नहीं कि दोस्त के फैसले हर बार इसी के मुताबिक हो। हरहम्मा का मकसद खुद मुख्तारी को फ़रोग़ देना है, न कि ताबे करने का अमल। इसलिए एक अच्छा रहनुमा दोस्त इस तरह नसीहत करता कि फ़र्द खुद सोच कर अपना रास्ता मुंतखब करे। राह दुखाने वाले दोस्त का ताल्लुक एतमाद और वक्त के साथ मजबूत होता है। इस रिश्ते में झटपट फैसले या जल्दबाज मशवरे नहीं होते बल्कि देरीना ताल्लुक और एक दूसरे की फिक्री ज़रूरियात को समझ कर रहनुमाई की जाती है। इस तरह का रिश्ता वक्ती बुनियादों पर नहीं टूटता और मुश्किल के दौरान भी मजबूती से कायम रहता है। दोस्त की सच्चाई, वक्त पर मदद और मुश्किल हालात में साथ देना इस ताल्लुक को लाजवाल बनाता है। जहां दुनिया के बदलते तकाजे हैं वहां राह दुखाने वाले दोस्त का अंदाज भी बदलता है। वो जदीद हालात, नई टेक्नोलॉजी और बदलते मुआशरे रवैयों को समझकर अपनी रहनुमाई को मौजू बनाता है। मसलन आज नौजवानों के कैरियर और ताल्लुकात के मसाइल मुख्तलिफ हैं। एक अच्छा रहनुमा दोस्त उन्हें उन बदलती हकीकतों के मुताबिक नसीहत देता है। नौजवानों की ज़ुबान और सोच को समझते हुए लचक और वजदानी मुवाफ़क़त रहबरी को मुअस्सिर बनाती है। ज़रूरी बात यह है कि हर शख्स के लिए एक जैसा रहबर मौजू नहीं होता। किसी को सख्त रहनुमाई पसंद होती है तो किसी को नर्म अंदाज। एक आकिल रहनुमा दोस्त इस बात का ख्याल रखता है कि इसकी रविश व अंदाज जिस शख्स के मिजाज के मुताबिक वो शख्सी नौयत को समझ कर अपनी रहनुमाई को मुअस्सिर बनाता है। इसलिए राह दुखाने वाला दोस्त सिर्फ इल्म का मजमुआ नहीं बल्कि एक नाजुक फहम और फिरासत का नाम है। हमेशा याद रखना चाहिए कि राह दुखाने वाला दोस्त खुद भी इंसान है और गलतियां इससे भी हो सकती हैं। इसलिए दानिशमंदी ये है कि नसीहत को सिर्फ एक राय न समझा जाए बल्कि मुख्तलिफ आरा को तोल कर लिया जाए। मगर जब वो दोस्त बारहा दाल
दुरुस्त रहनुमाई दे और उसकी नसीहतों के मुस्बत नताइज दिखाई दें तो इसका मशवरा कीमती समझा जाता है। ऐसी दोस्त की कदर करना और उनके साथ रिश्ता निभाना दोनों फरीकैन के लिए फ़ायदेमंद होता है। आखिर में ये कहना बेजाना होगा कि राह दिखाने वाला दोस्त जिंदगी का वो सरमाया है जो सोने चांदी से भी कीमती होता है। वो आपकी जिंदगी में रोशनी और हिम्मत का बाइस बनता है। इसकी कदर वही समझ पाता है जिसने दुश्वारी में कभी इसका हाथ थामा हो या जिसे इसने दुरुस्त समत दिखाई हो। ऐसे दोस्त को न सिर्फ याद रखें बल्कि उनकी रहनुमाई के मुताबिक अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करें। दोस्त के मशवरे पर अमल करके अपना सिर्फ अपने लिए बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक रोशन मिसाल सकते हैं। राह दिखाने वाले दोस्त का वजूद इंसान को याद दिलाता है कि सफर तन्हा नहीं तय किया जाता। दूसरों की रहनुमाई, तजर्बात और मोहब्बत से जिंदगी की राहें आसान हो जाती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद भी ऐसे लोगों की तलाश में रहें और दूसरे के लिए भी वैसा ही दोस्त बनने की कोशिश करें। वो दोस्त जो राह दिखाए, दिल सुनवाए और अमल की तरफ ले जाए, यही असल दोस्ती है, यही हकीकी रहनुमाई है और यही जिंदगी को मानी देती है। अगर आप चाहें तो मैं इसी मजमून को पैराग्राफ ब पैराग्राफ एडिट करके बिल्कुल अल्फाज की दुरुस्त गिनती कर दूं। इसका खुलासा उन्वानात यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट/वीडियो चैप्टर्स बना दूं। बताइए आप क्या पसंद करेंगे। तारुफ, दोस्ती इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। दोस्त न सिर्फ खुशियों में हमारा साथ देते हैं बल्कि मुश्किल घरों में हमें संभालते और रहनुमाई भी करते हैं। जिंदगी की राहें कई मोड़ और पेच रखती हैं। कुछ रास्ते आसान होते हैं और कुछ रास्ते गलत फैसलों और नुकसान की तरफ ले जा सकते हैं। ऐसे में एक ऐसा दोस्त जो सच्चे अंदाज में राह दिखाए अनमोल खजाना साबित होता है। इस मजमून का मकसद यही है कि हम समझें कि राह दिखाने वाला दोस्त वो कौन होता है, इसकी खुसूसियात क्या हैं, इसके साथ जिंदगी में क्या फवाइद हासिल होते हैं और हम कैसे ऐसे दोस्त तलाश और संभाल सकते हैं। राह दिखाने वाले दोस्त की तारीफ। राह दिखाने वाला दोस्त वो है जो सिर्फ वक्त गुजारने का साथी नहीं बल्कि एक रहनुमा, नसीहत करने वाला, तंबी करने वाला और जरूर मौके पर सरपरस्त बनने वाला होता है। वो आपकी तरक्की चाहता है, आपकी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश नहीं करता बल्कि प्यार और मरोद के साथ आपकी खामियों की निशानदेही करता। इस तरह का दोस्त आपके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं का मुतवाजिन आईना होता है। न सिर्फ तारीफ करता है बल्कि गलतियों पर समझाता भी है। राह दिखाने वाले दोस्त की खुसूस आगे सच्चाई और ईमानदारी। सच्चा दोस्त हमेशा सच बोलता है, चाहे सच मुश्किल ही क्यों ना हो। वो आपको हकीकत से रोशनास कराता है, ना कि वही सान आता है जो आप सुनना चाहते हैं। दो, हमदर्दी और मोहब्बत। नसीहत सिर्फ कड़ी आवाज में नहीं बल्कि मोहब्बत और हमदर्दी के साथ होनी चाहिए। राह दिखाने वाला दोस्त आपके जज्बात का ख्याल रखता है और आपको आहिस्तगी से समझाता है। 3, इल्म और तजर्बा। अच्छा रहनुमा वो होता है जिसके पास तजर्बा इल्म हो। वो अपनी जिंदगी के तजर्बात से आपको सबक देता है ताकि आप बेकार गलतियां ना करें। 4, सब्र और इस्तिकामत। जब आप गलत रास्ते पर हों तो फौरन छोड़ देने वाला दोस्त नहीं बल्कि सब्र और तहम्मुल से आपके साथ बैठकर रास्ता बदलने में मदद करता है। 5, हुदूद का एहतराम। सच्चा दोस्त आपकी आज़ादी और ज़ाती हुदूद का एहतराम करता है। वो आप पर जबर नहीं करता बल्कि मशवरा और रहनुमाई देता है। 6, मिसाल कायम करना। वो अपनी ज़िंदगी में भी दुरुस्त मिसाल देता है कि वो जो आपसे कहता है खुद भी वैसा ही अमल करता हो। 7, राजदारी। आपके ज़ाती मामलात इसके लिए महफूज होते हैं। वो आपके राज इफ्शा नहीं करता। 8, हौसला अफजाई। वो आपको हमेशा बेहतर होने के लिए हौसला देता है और आपकी कामयाबी में खुश होता है। हीरा दुख एने वाले दोस्त के अमली पहलू। राह दिखाने वाला दोस्त अमली तौर पर कई तरीकों से मदद करता है। मिसाल के तौर पर फैसला साजी में रहनुमाई। जब आप किसी मुश्किल फैसले का सामना करें तो वो आपको मुख्तलिफ ज़ावियों से सोचने में मदद देता है, फ़वाइद और नुकसानात बताता है और आखिर में आपको खुद फैसला करने का एतमाद देता है, बुराई से रोकना। अगर आप किसी गलत काम की तरफ माइल हों तो दोस्त आपको नरम लहजे और दलील के साथ मना करता है। अच्छे ताल्लुकात पैदा करना। वो आपको अच्छे मुआशरती और इखलाकी उसूल सिखाता है ताकि आपके ताल्लुकात मजबूत हों। पेशा बढ़ाना। रहनुमाई। तालीमी या करियर के मामलात में ऐसी नसीहत कि आप गलत रास्ते फजूल कोशिशों से बच सक। मिसाल कहानियाँ और हकीकी ज़िंदगी के नकूश। तारीख और रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार अफराद मिलते हैं जिन्होंने दूसरों की ज़िंदगी बदल दी। एक उस्ताद जिसने शागिर्द की खामियों की निशानी
शागिर्द जिंदगी में कामयाब। एक बुजुर्ग जो अपने तजुर्बात से जवानों को संभाला देते हैं, या एक साथी जो गलत आदतों से निकलने में मददगार साबित हुआ है। सब राह दिखाने वाले दोस्त की तिमसल आओ जिंदगी में ये किरदार वाले हैं। बहन भाई असातिज़ा और कभी कभार हम उम्र दोस्त भी अदा कर सकते हैं। राह दिखाने वाले दोस्त के फवाद गलतियों की तादाद में कमी। एक अच्छा मशवरा वक्त पर आपको ऐसी गलतियों से बचा सकता है जो बाद में बड़ा नुकसान पहुंचा सकती थीं। 2 रफ्तार तरक्की। सही रहनुमाई आपकी मेहनत को माकूल समत देती है, जिससे आप तेजी से तरक्की कर सकते हैं। 3 ज़हनी सुकून। जब आप जानते हैं कि कोई आपकी भलाई चाहता है तो ज़हनी सुकून मिलता है और परेशानी कम होती है। 4 इखलाकी इस्तेहकाम। ऐसे दोस्त आपके अखलाक की मजबूती में मदद देते हैं और आपको सही राह पर चलने की तरगीब देते हैं। 5 नेटवर्क और मौक़े। एक मुस्लिम दोस्त अपने तजर्बे और ताल्लुकात से आपके लिए नए मौक़े भी ला सकता है। सही दोस्त का इंतखाब रहनुमाई के उसूल। सही दोस्त का इंतखाब करना एक संजीदा अमल है। चंद अमली निकात मुफीद रहेंगे। वक्त के साथ जांच। जल्दबाजी में दोस्त को जिंदगी का रहनुमा ना समझें। वक्त के साथ उसकी खुसूसियात को मुशाहिदा करें, इसके अमाल देखिए। बातें अहम हैं मगर अमाल ज्यादा अहम है। जो शख्स खुद अपनी बातों पर खड़ा नहीं वो आपको कैसे राह दिखा सकता है। मशवरे का अंदाज। किसी दोस्त की नसीहत का अंदाज नर्म और मददगार होना चाहिए, न कि हुक्म आतंस इम्स्तवाजुन। दोस्त का मकसद सिर्फ आपकी तरक्की होना चाहिए। ज़ाती मुफाद हसद की बुनियाद पर दी गई नसीहत काबिल एतमाद नहीं। मजहबी और इखलाकी उसूल। अगर आपका मेयार मजहबी या इखलाकी उसूल है तो देखें कि दोस्त के अमल उन उसूलों के मुताबिक हों। बुरे दोस्त और गलत रहनुमाई की निशानियां। राह दिखाने वाले दोस्त से मुख्तलिफ। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर मदद का लिबादा ओढ़कर नुकसान पहुंचाते हैं। उनके निशानियां हैं बार बार आपको गैर इखलाकी या खतरनाक कामों की तरफ माइल करना, आपके फायदे के बजाय अपना फायदा देखना। आपकी कमजोरियों का मजाक उड़ाना, उन्हें बड़ा चढ़ाकर पेश करना, राज अफशा करना, रिश्ते की कीमत मांगना। जब आपको जरूरत हो तो गायब गैर हाजिर होना। बुरे दोस्त से कैसे निजात पाएं। हुदूद मुकर्रर करें। वाज़े और शाइस्ता अंदाज में अपनी हुदूद बताकम राबता। अगर मुमकिन हो तो आहिस्तगी से राबता कम करें। मदद चाहिए खानदान दूसरे दोस्तों से मशवरा लें। वाज़े रुखसत। बाज़ औक़ात साफ और शाइस्ता अंदाज में रिश्ता ख़त्म करना बेहतर होता है। या खुद एहतिसाबी। ये भी देखें कि अपने कुन वजूहात से ऐसे दोस्त को करीब आने दिया। खुद एहतिसाबी इस्लाह का पहला कदम। हीरा दुखाने वाले दोस्त को बरकरार रखने के तरीके। एक अच्छा दोस्त हासिल करना काफ़ी नहीं, इसे बरकरार रखना भी ज़रूरी है। चंद उसूल। शुक्रगुजारी। दोस्त की मदद का एतराफ़ करें और उसका शुक्रिया अदा करें। फीडबैक। जब वो आपकी रहनुमाई करे तो नताइज के बारे में ज़रूर बताएं, ये इसके लिए तस्कीन है। बराबर का रिश्ता। दोस्तों के दरमियान सब कुछ एक तरफा ना हो, अब भी इसके हालात में हाथ बटाएं। एतमाद की कदर। राजों का एहतराम करें और ईमानदारी बरकरार रुके हुक्म दें। दोस्ती को वक्त देना पड़ता। बाकायदा राबता रखें और ताल्लुकात को ताज़ा रखें। राह दुखाने वाले दोस्त के साथ इखलाकी हुदूद। कभी भी मशवरा देना लेना तनकीदी तहकीर आमेज अंदाज में नहीं होना चाहिए। हकीकी रहनुमाई एहतराम और इज्जत के दायरे में रहकर होती है। नीज़ है नसीहत मजहबी या इखलाकी बुनियादों पर होनी चाहिए ताकि इंसान की इज्जत और वक़ार बरकरार रहे। राह दुखाने वाले दोस्त का मंजर आमा में किरदार। मुआशरे में ऐसे दोस्त बहुत ज़रूरी हैं। वो फ़र्द की शख्सियत सिर्फ मखसूस हल्के तक महदूद नहीं रहने देते बल्कि एक बेहतर समाजी माहौल की तामीर में मदद देते हैं। ऐसे अफराद की तादाद ज़्यादा हो तो मुआशरा फलाह व बहबूद की तरफ जीन आता है। करप्शन, जुल्म और बेरारवी में कमी आती ही। रहनुमा सिर्फ ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि इज्तिमाई भलाई के लिए भी ज़रूरी ही। नौजवानों के लिए ख़ास हिदायत। नौजवान उम्र में दोस्तों का असर बहुत ज़्यादा होता ही। लहजा दोस्तों का इंतखाब सोच समझ कर करा। ऐसी दोस्त तलाश करें जो आपकी मुस्बत खुसूसियात को अब हमेशा सवाल पूछने में हया न करे। समझदारी। इसी में हिंदरसा कॉलेज यूनिवर्सिटी तरबियती नशिस्तों को मौक़े समझी कि वहाँ ऐसे दोस्त मिल सकते हैं जो राह दुखाने वाले बन सकें। दीनी नुक्ता नज़र। इस्लामी तालीमात में भी सहाबियों, असातिज़ा और रास्ता दुखाने वालों की अहमियत बयान हुई है। अच्छे साथी इंसान को नेकी की तरफ राग़िब करते हैं और बुरे साथी गुमराही का ज़रिया बनते हैं। कुरान मजीद में निशानदेही मिलती है कि दोस्त का असर बहुत गहरा होता है, इसलिए दोस्त मुंतखब करते वक्त शऊर व एहतियात ज़रूरी है। खुलासा और नतीजा। राह दुखाने वाला दोस्त
वो नेमत है जिसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। ऐसा दोस्त आपको गलत रास्तों से बचाता, तरक्की के मौके दिखाता और ज़िंदगी में मानी व मकसद लाता है। इसकी खुसूसियात में सच्चाई, इल्म, मोहब्बत, सब्र और हुदूद का एहतराम शामिल है। ऐसे दोस्त तलाश करना और उन्हें बरकरार रखना मेहनत और शऊर का तकाजा करता है। बुरे दोस्तों से दूरी और खुद एहतिसाबी भी इतनी ही ज़रूरी है। आखिर में हर शख्स को चाहिए कि वो खुद भी दूसरों के लिए राह दिखाने वाला दोस्त बनने की कोशिश करे, क्योंकि मुआशरा तभी बेहतर होगा जब अफराद एक दूसरे को नेकी और बेहतरी की तरफ राग़िब करेंगे। उम्मीद है ये मज़मून आपकी मतलूबा रहनुमाई फराहम करता है और आपको राह दिखाने वाले दोस्त के मफ़हूम, अहमियत और असरात वाज़ेह तौर पर समझ आ गए होंगे। अगर आप चाहें तो मैं इसी मौजू पर मुख्तसर नसीहतें, बच्चों के लिए कहानी और नौजवानों के लिए मखसूस निकात भी दूँ। राह दिखाने वाला दोस्त, दोस्ती का रिश्ता इंसान की ज़िंदगी में वो रोशनी है जो अंधेरों में रहनुमाई करती है। सच्चा दोस्त वो है जो खुशी में साथ हो तो अच्छा लगता है, मगर असल इम्तिहान तो इस वक्त होता है जब इंसान उलझन, परेशानी और गुमराही के मकाम पर हो, तब एक राह दिखाने वाला दोस्त अपनी हकीकत दिखाता है। इस मज़मून में हम राह दिखाने वाले दोस्त, खुसूसियात, इसकी अहमियत, मिसालें, इस्लामी और इखलाकी नुक्ताए नज़र और वो तरीक़े जिनसे हम खुद भी दूसरों के लिए ऐसे दोस्त बन सकते हैं, तफसील से बयान करें। दोस्ती की तारीफ और राह दिखाने वाली दोस्ती का मफ़हूम। दोस्ती अक्सर एक जज्बाती लगाव के तौर पर देखी जाती है, हंसी, खेल और तफरीह का साथ, मगर राह दिखाने वाला दोस्त इन तमाम रिश्तेदारियों से आगे बढ़कर रहनुमाई, नसीहत और सच्चाई बताने की जिम्मेदारी उठाता है। राह दिखाने वाली दोस्ती में मसलहत पसंदी कम और ईमानदारी ज़्यादा होती है। ऐसा दोस्त आपकी खामियों को छुपाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मोहब्बत के साथ आपको उन खामियों की तरफ मुतवज्जे करता और दुरुस्त रास्ता दिखाता है। इसका मकसद आपको तनकीद करना नहीं बल्कि बेहतर बनाना होता है। राह दिखाने वाले दोस्त की बुनियादी खुसूस आगे सदाकत व अमानत। सच्चा राह दिखाने वाला दोस्त सच बोलता है, चाहे सच सुनने में कठिन ही क्यों ना हो। वो आपके मुफादात में ईमानदारी से रहनुमाई करता है। दो, शफकत और हमदर्दी। हर सख्त बात नरम लहजे में बोलने की सलाहियत इस शख्सियत की खास पहचान है। नसीहत वो करता है मगर दिल से और मोहब्बत के साथ। तीन, इल्म व तजर्बा। राह दिखाने वाला आम तौर पर तजर्बाकार होता है, या कम अज़ कम ऐसी बात के जिसमें वो आपकी मुआवनत कर सके। वो मशवरे, अक्ल और तजर्बे पर मबनी देता है। चार, गैर जानबदारी। इसका मशवरा ज़ाती मुफाद हसद की बुनियाद पर नहीं होता, वो आपकी फलाह हो बहबूद चाहता है। पाँच, मुस्तकिल मिजाजी। वो वक़्ता फ़ौक़ता आपकी रहनुमाई करता रहता है, महज एक बार की नसीहत पर इक्तफ़ा नहीं करता। छः, बर्दाश्त और सब्र। जब आप गलत रास्ते पर हों तो वो गुस्से में नहीं आता, बल्कि साबित कदमी से आपको सही समत दिखाने की कोशिश करता है। राह दिखाने वाले दोस्त की अहमियत। ज़िंदगी में किसी भी वक्त कोई बड़े फैसले, मुश्किलात आती हैं, पढ़ाई, करियर, मोहब्बत, इखलाकी दो राहें वगैरह। ऐसे में एक राह दिखाने वाला दोस्त गुमराही के खतरात कम कर देता है। वो आपके अंदर मौजूद छपी सलाहियतों को उजागर करता और आपको सही समत में कदम उठाने की हिम्मत देता है। इसकी मौजूदगी इंसान को खुद एतमादी देती है और गलतियों से सबक सीखने में मददगार साबित होती है। इस्लामी नुक्ताए नज़र से राह दिखाने वाले दोस्त। इस्लाम में रफ़ाक़त और मशवरे को बहुत अहमियत दी गई है। सहाबा कराम में एक दूसरे की नसीहत और इस्लाह का जज्बा नुमायां था। कुरान और अहादीस में सच्चे दोस्त और नासे की फजीलत वाज़ेह है। नेक और इल्म वाले दोस्त इंसान को नेकी की तरफ राग़िब करते हैं और बुराई से बचाते हैं। हुज़ूर अकरम ने फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के दीन की तरफ माइल हो जाता है, यानी दोस्तों के असरात शख्सियत व अमल पर गहरे होते हैं। लिहाजा राह दिखाने वाला दोस्त एक ऐसा इंसानी खजाना है जिसे इस्लाम एक नेमत शुमार करता ही खाना है। और मिसालें, अमली मंजरनामे। एक, तालीमी सफ़र। फर्ज करें एक तालिब इल्म को पेपर्स में कमज़ोर नताइज आ रहे हैं और मनफी आदात के सबब वो अपने मुस्तक़बिल से मायूस या राह दिखाने वाला दोस्त न सिर्फ इसकी कमज़ोरियों की निशानदेही करेगा बल्कि मुताला का सही तरीका, टाइम टेबल और खुद पर काबू पाने के अमली मशवरे देगा। वो महज डांटने के बजाय पढ़ाई के अहदाफ बनवाने और उनके हुसूल के लिए हौसला अफजाई भी करेगा। दो, कैरियर का फैसला। बहुत से नौजवान कैरियर के चौराहे पर उलझ जाते हैं। एक खैर खा दोस्त आपकी दिलचस्पी, सलाहियत और मार्केट के तकाज़ों की रोशनी में मशवरा देकर आपको रोशन और हकीकत पसंदाना रास्ता दिखा सकता है। तीन, जज्बात और रिश्ते। मोहब्बत और रिश्तों के मामले में एक राह दिखाने वाला दोस्त आपको आक़िलाना फैसले करने, एतमाद के मामलात समझने और मुमकिना नुकसान से बचने में मदद दे सकता है। वो आपको अंधा प्यारा
बयानबाजी से बचाता है, राह दिखाने वाले दोस्त की हुदूद और खतरा। हर रहनुमाई मुस्बत नहीं होती, कभी कभी आरागनी का बहाना बनाकर किसी दोस्त की हिट धर्मी या कंट्रोलिंग रवैया भी दिखाई दे सकता है, इसलिए फ़र्क समझना ज़रूरी है। क्या मशवरा बाहमी एहतराम, इल्म और तजर्बे पर मबनी और खैरख्वाही से है, या ये हुक्म देने खुद गर्जी या बर्तरी का इजहार है? सच्चा राह दिखाने वाला दोस्त आपके जज्बात और आज़ादी का एहतराम रखता है। अगर कोई दोस्त मुसलसल आपकी मर्जी को दबाने की कोशिश करे तो वो राह दिखाने वाला नहीं बल्कि कंट्रोल करने वाला दोस्त है। ऐसी दोस्ती से बचना चाहिए। राह दिखाने वाला बनने के अमली उसूल। अगर आप खुद दूसरों के लिए राह दिखाने वाला दोस्त बनना चाहते हैं तो चंद उसूल अपनाएं। 1. पहले सुने फिर बोलें, किसी की बात को गौर से सुनना, मसाइल को समझना और फिर मुनासिब मशवरा देना रहनुमाई का पहला कदम है। 2. इल्म और तजर्बे के साथ रहनुमाई करें। जब भी मशवरा दें तो दलाइल और मिसालों के साथ करें ताकि मशवरा काबिल अमल महसूस हो। 3. नरम दिली इख्तियार करें। सख्त तनकीद से लोग दूर हो जाते हैं, मोहब्बत और शफकत से इस्लाह का असर ज्यादा होता है। 4. राजदारी का एहतराम करें। दोस्तों की बातें राज रखें, ये भरोसा काबिल कदर है। 5. खुद भी सही मिसाल बने। अब जो नसीहत करें इस पर खुद भी अमल कर। अल्फाज के सरमाया को अमल से तक़वियत मिलनी चाहिए। राह दिखाने वाली दोस्ती को बरकरार रखने के तरीके। दोस्तियाँ मुस्तकिल मेहनत मांगती हैं। राह दिखाने वाली दोस्ती को बरकरार रखने के लिए बाकायदगी से राब्ता रखें, एक दूसरे की कामयाबियों पर खुश हों, इख्तिलाफात को तहम्मुल और एहतराम के साथ हल करें और एक दूसरे की हुदूद का ख्याल रखें। जब आप मशवरा दें तो मोहतात रहें। मशवरा आपकी तरफ से फर्जी हुक्म ना बन जाए। एक अच्छा दोस्त मशवरे के साथ साथ हिमायत भी देता है, चाहे वो जज्बाती हो या अमली। नफसियाती फायदे और समाजी असरात। एक राह दिखाने वाले दोस्त की मौजूदगी ज़हनी दबाव को कम करती है, फैसले करने की सलाहियत बढ़ाती है और मुआशरती ताल्लुकात में इस्तेहकाम लाती है। जब इंसान को मालूम होता है कि इसके पास एक भरोसामंद रहनुमा है तो वो जिंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला ज्यादा एतमाद के साथ करता है। या न सिर्फ फर्द की तरक्की में मददगार होता है बल्कि पूरे मुआशरे में मुस्बत रवैयों की इशाअत का बाइस बनता है। लोग एक दूसरे की बेहतरी में दिलचस्पी लेते हैं और एक मुआविन कम्युनिटी जन्म लेती है। राह दिखाने वाली दोस्ती के अमली निशानात। चेक लिस्ट। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके दोस्त में राह दिखाने वाले दोस्त की खुसूसियात है या नहीं तो ये चंद अलामात देखें। वो आपकी खामियों को इताब के बजाय इस्लाह की नियत से बताता है। वो आपके लिए वक्त निकालता है और आपकी बात सुनता है। जब आप कामयाब होते हैं तो वो खुश होता है और नाकामी पर दिल से आपकी मदद करता है। इसका मशवरा ज़ाती मुफादात की बजाय आपकी भलाई की तरफ होता है। वो आपसे ईमानदारी की तवक्को रखता है मगर आप पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। राह दिखाने वाले दोस्त को कैसे कदर करें? ऐसी दोस्ती नायाब होती है, इसलिए इसकी कदर करनी चाहिए। शुक्रगुजार का इजहार करें, मुखलिसाना रिश्ता बरकरार रखें, इसके मशवरों की काफ दरदानी करें और जब वो आपकी मदद तलब करे तो आप भी इसका साथ दें। याद रखें, दोस्ती एक आईना है, जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो आप भी बेहतर इंसान बनेंगे। खुलासा और नतीजा। राह दिखाने वाला दोस्त जिंदगी में अनमोल खजाना है। वो आपको अंधेरों में रोशनी दिखाता, गलतियों से बचाता और तरक्की के रास्ते दिखाता है। ऐसी दोस्ती न सिर्फ फर्द के लिए फायदा मंद होती है बल्कि पूरे मुआशरे को भी मुस्बत समत देती है। राह दिखाने वाली दोस्ती के लिए सदाकत, शफकत, इल्म और मुस्तकिल मिजाजी बुनियादी सुतून है। इसी के साथ हमें अपना रवैया भी इस कदर बेहतर बनाना चाहिए कि हम दूसरों की बेहतरी में वाकई किरदार अदा कर सके, चाहे वो हमारे करीबी दोस्त हों या नादीदा रिश्तेदार। आखिर में हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो खुद एक ऐसा दोस्त बने जो मुश्किल के वक्त हाथ थामे, दिल से राह दिखाए और खामोशी से हर अच्छे काम में शरीक रहकर दुनिया को बेहतर बनाए। ये मजमून राह दिखाने वाले दोस्त के मौजू पर जामे और अमली रोशनी डालता है ताकि कारी न सिर्फ नजरियाती समझ हासिल करे बल्कि अमली जिंदगी में इससे इस्तिफादा भी कर सके।